केलवा से बात आ गया। मैंने 5 सितंबर को किया था, आपको खुद याद नहीं है, इसमें नहीं है आवाज याद, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है। 5 सितंबर को क्या था? सर आपको जो अच्छा लगे सर। ओ हम तुम्हें चाहते हैं। अब किनकी रचना है मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब ट्विंकल ने कह दिया तो गुनगुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी अतीत हो गया, वो बहुत संगीत से बहुत जुड़ा रहता था। संगीत का प्रेम तो आज भी है, तो इसलिए एक ही पंक्ति गुनगुनाऊंगा। उस दिन भी गुनगुनाया था मैंने, हम तुम्हें चाहते हैं इतना, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे बच्चों के लिए। मैं यही कहता हूँ, हम आपके लिए मरने को भी तैयार है, बशर्ते आप जिंदा रहने की कोशिश तो कीजिए। धन्यवाद। अब सोनू जी से मैं चाहूँगा कि अब कार्यक्रम कौन सी, अब बहुत बस एक मिनट और लगेगा। सर की परंपरा को विभाग में आगे बढ़ाने वाले एक और अध्यापक हैं शुगर पढ़नानी सर। आप बता रहे हैं कि इनका नाम सर्च करके देखिए। बहुत बहुत आभार ट्विंकल जी और विभाग के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण और बच्चों। ट्विंकल ने तो कहा कि कुछ गुनगुनाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आज के हिंदी दिवस की और आज जो हम लोगों ने विभाग से पत्रिका का विमोचन किया है, पत्रिका निकालने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी रही है, उस सुखद अनुभूति को सिर्फ आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों की सक्रियता से और विभाग के सभी शिक्षकों की जीवंतता से ये इतना अच्छा माहौल हिंदी विभाग में बन रहा है, जिसकी परिणति ये है कि हमने अपने विभाग की एक पत्रिका निकाली और न सिर्फ निकाली बल्कि वो पत्रिका काफ़ी अच्छी बन पड़ी है। जैसा कि मुख्य अतिथि और वक्ताओं ने उसकी प्रशंसा की है, उसमें सामग्री में थोड़ा कच्चापन हो सकता है। पहली बार रचनाकार छात्र आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि कुछ वरिष्ठ लोगों को भी, कुछ वरिष्ठ रचनाकार को की जिनका के नाम हम लोगों ने अतिथि रचनाकार दिया, उसमें उन लोगों की रचनाएं शामिल करते हुए, जिसमें कि कर्मानंद आर्य जो आज अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में हमारे सामने हैं। इसके अलावा अनुज लुगुन जी, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कार्यरत हैं। एक और हमारे मित्र हैं योगेश प्रताप शेखर, जो कि बहुत ही शानदार लेखक के रूप में हैं। उन्होंने बेबाकी से अपनी रचनाएं लिखी हैं, आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनकी रचना, उनका एक आलेख भी यहाँ पर इसमें प्रकाशित है। इसके अलावा योगेश प्रताप शेखर विभाग में आ भी चुके हैं। आप जानते हैं, आप लोगों की सक्रियता के कारण हिंदी विभाग में कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। उसमें एक जो हिंदी के वरिष्ठ लेखक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार आज के समय में गिने जाते हैं, वो हैं कैलाश वानखेड़े जी।
वो भी यहाँ आ चुके हैं। उनकी रचना भी यहाँ, जो कि हंस कथा सम्मान, जैसा कि ट्विंकल को मिला है हंस कथा सम्मान 2022 का, उनको भी 2017 का जस्ट डांस नामक कहानी पर वो कथा सम्मान मिला था। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया था कि आप वही रचना हमें ज़रूर भेजें, वो कहानी, और आप छात्रों के लिए वो एक प्रेरणादायक है, आप उनकी कहानी भी पढ़ें। इस रचना जो छपी है वो भी। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार आज के समय में है, और वो हमारे यहाँ आए तो नहीं हैं, लेकिन अभी झारखंड में वो IAS ऑफिसर के रूप में भी हैं, और उनको शिलाल शुक्ल कथा सम्मान मिल चुका है, और उनके 3 उपन्यास चर्चित हो चुके हैं। रणेंद्र जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार आलेख इसमें भेजा है, और वो छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। प्रेमचंद पे उनका आलेख है, वो पढ़ने योग्य है। साथ ही साथ जो कवर पेज जो बना है, ये उन्हीं की धर्मपत्नी है भारती मैम। उन्होंने एक बार आग्रह के बाद उन्होंने एक शानदार कवर पेज भेजा है, जो बुद्ध की एक तरह से तस्वीर है, गौतम बुद्ध की। तो ये सार्थक पहल, सब लोगों ने ये माना कि इस विभाग की पत्रिका को निकलना चाहिए, और सब लोगों ने सहयोग किया है। उन सभी वरिष्ठ लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया, अतिथि रचनाकार के रूप में आए, उन्हें हम लोग अपनी ओर से बधाई देते हैं, विभाग की ओर से बधाई देते हैं। उनको रचनाएं प्रेषित की जा रही हैं, ये पत्रिका भेजी जा रही है, और ऐसे कार्यक्रम होते रहे। हिंदी दिवस का अवसर है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के ही एक तरह से उपज हैं, और हम लोग रचनाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा दायित्व है कि हिंदी लगातार फले फूले, और उसके जितने भी आयाम हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व हो, या रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी बढ़े, ऐसा हम लोग चाहेंगे कि लगातार हिंदी का विकास हो। हिंदी बाजार की भाषा भी बन गई है, हिंदी विज्ञापन की भाषा भी बन गई है। आप जानते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियां हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। वो विज्ञापन के रूप में भले ही वो इंग्लिश नुमा हिंदी डाल रही हैं, लेकिन वो ज़रूर हिंदी का उपयोग कर रही हैं। हिंदी एक तरह से जनता के बल पर आगे बढ़ रही है, और आगे हिंदी बढ़ती रहे। जो हिंदी विभाग के सभी छात्र छात्रा हैं, वो आगे निरंतर विकास करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको फिर से हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, और मैं अपने विभाग में एक ही महिला है जो कि बड़ी खूबसूरत है, सोनू अन्नपूर्णा मैम। मैं उनसे निवेदन करूंगी, वहाँ पे हमारे यहाँ 4 शिक्षक हैं और 1 शिक्षिका है, जिसमें सोनू अन्नपूर्णा मैम है। कहीं ना कहीं हम घर से इतनी दूर कॉलेज आते हैं, वहाँ पे एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है। और सोनू अन्नपूर्णा मैम हम सबों की कॉलेज में तो माँ ही कहेंगे, माँ समान है, गुरु माँ। मैम आपसे आग्रह है कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। मैम हाथ से बीच में बोलेंगे ज़्यादा धन्यवाद। मैम शायद आवाज़ नहीं आ रही है उससे। धन्यवाद। विश्व पटल पर है जिसका नाम, नहीं यहीं से बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं है, लेकिन ये बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है। विश्व पटल पर है जिसका नाम, भारत की जिससे पहचान, उस हिंदी भाषा को है मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान सभा ने सन 1949 में आज ही के दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और
इसे राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए हम लोग इस ऐतिहासिक दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन यह हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत किस लिए है? इसलिए कि हम सभी भारतवासी अपनी अपनी अनेक भाषाओं को जानते हुए भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो भाषा बनी है उसको भी जानना जरूरी है। इसलिए हिंदी को जानना जरूरी है। हम हर वर्ष इसे इसलिए याद करते हैं। हमारे महापुरुषों ने भी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था। हिंदी भाषा के माध्यम से ही उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा था और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए एक भाषा का होना जरूरी है। जिस तरह से किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक झंडे का होना जरूरी है, उसी तरह एक भाषा का होना भी जरूरी है। उसके बिना राष्ट्र स्वतंत्र नहीं कहला सकता। लेकिन हमारी यह विडंबना है कि हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया गया है, लेकिन अभी भी यह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है, जिसके लिए हमारा प्रयास है। लेकिन हम जन ने हिंदी भाषा को बढ़ाने का काम किया है। जनता जनार्दन ने इसे बहुत प्रेम से अपनाया है। इसलिए हिंदी भाषा निरंतर अपने बल पर आगे बढ़ती जा रही है। आज दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं और दुनिया में यह संख्या, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आती है और वह दिन दूर नहीं, जबकि यह और आगे स्थान बनाएगी। हमें ज़रूरत है अपनी भाषा पर, मातृभाषा पर गर्व करने की। हम अंग्रेजी बोलने में गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में बोलने में, समझने में, लिखने में हमें कठिनाई होती है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हिंदी हमें लिखनी नहीं आती ठीक से। क्यों नहीं आती? सीखोगे तो आएगी ही। इसलिए हिंदी भाषा चूँकि मातृभाषा है, इसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, बोलने का प्रयास करना चाहिए। यह रोजगार की भाषा भी बन चुकी है। नहीं तो इतने सारे हिंदी चैनल क्यों खुले रहते हैं? सारे चैनलों पर हिंदी के लोग हैं और अपनी बात कह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो हिंदी भाषा को हमें गर्व से अपनाने की ज़रूरत है। हम हिंदी भाषी हैं, यह कहने में हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। आज हिंदी में बात करते हुए मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी याद आती है, जो आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। यद्यपि अंग्रेजी पढ़ी के सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी के प्रति अपने झुकाव को बढ़ाना चाहिए, उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए। आज ऐतिहासिक क्षण इस बात के लिए भी है कि आज हमारी विभागीय पत्रिका ज्ञानवर्तिका का लोकार्पण हुआ है और इस लोकार्पण समारोह में हमारे आदरणीय प्रोफेसर मगध विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र वत्स जी और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से पधारे खरमानंद आर्य जी, उन सभी लोगों के हाथों और हमारे अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह जी, सबके हाथों जो इस पत्रिका का लोकार्पण हुआ है, उससे इस पत्रिका का गौरव बढ़ा है। इसमें भाग लेने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या लेखकगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो अभी प्रधानाचार्य महोदय आए थे और चले गए, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर जितेंद्र वत्स जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो बातें बताई हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हिंदी के बारे में, उसकी उपेक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि 65 में ही हिंदी राजभाषा हो जानी चाहिए थी,
जो अभी तक उदासीन है सरकारी नीतियों के कारण। भले ही नई शिक्षा नीति अब आई है, लेकिन इतने दिनों से यह अनुचरी दासी का ही काम करती आ रही है। अंग्रेजी के साथ जो इसका संबंध, अंग्रेजी के साथ साथ राजभाषा हिंदी चलती रहेगी, वह अभी तक चलती जा रही है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व अभी होना बाकी है। और हमारे सामने बैठे सभी अतिथिगण, हमारे शिक्षक संघ के सचिव महोदय, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और यह जो हमारे छात्र छात्रा हैं, सभी को धन्यवाद। ज्ञान वर्तिका में लिखने वाले सभी लेखक और सभी छात्र छात्राएं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो ज्ञान की वर्तिका जली है, वह आगे भी निरंतर प्रज्वलित रहेगी। इन्हीं कामना के साथ मैं इस लड़की को भी धन्यवाद देती हूँ जिसने हंस कथा सम्मान पाया है, और उसके प्रयास की सराहना करती हूँ। वो आगे भी और अच्छा लिखे और अच्छा करे, इसके लिए शुभकामना देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और हमारे सभी शिक्षकगण जितने भी जिन्होंने परिश्रम किया इस ज्ञान वर्तिका के लिए, चाहे वो बाहर के हों, अतिथि लेखकगण हों, सभी को हमारे विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाये तब जय गाथा।